ऑब्जर्वर्स मैनुअल हैंडबुक जो चुनाव आयोग ने प्रकाशित किया था अगस्त 2024 में, उसके 21वें पन्ने में लिखा हुआ है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो चुनाव आयोग के आंख और कान हैं। वो एग्जीक्यूटिव नहीं है जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर करेंगे। आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है, आप शांति से चुनाव कराए, इसमें कोई किसी को कोई दौरा नहीं है। पर आप प्रत्याशी के घर पे जाके उनके परिवार को बोलेंगे कि खबर लिया जाएगा, रात के अंधेरे में आप सीआरपीएफ के जवानों को लेके अवैध रेड करेंगे और महिलाओं के ऊपर हाथ डालेंगे, फिर खुलेआम मीडिया के सामने आप लोगों को धमकाएंगे, चमकाएंगे। आप सोच क्या रहे हैं कि 4 मई को रिजल्ट निकलेगा, भाग जाएंगे अपने राज्य वापस और मेरे बीजेपी के मालिक मेरे को बचा लेंगे? मैं आपके चैनल पे भी सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जो भी ऑब्जर्वर ये सोच रहा है, और अमित मालविया से लेके बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो इनका प्रचार कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, इनके खिलाफ एफआईआर होगा, चार्जशीट होगा, कोर्ट में घसीटा जाएगा और कानून का सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन रिजू भाई, धमका चमका के ये सब नहीं होगा। रिजू भाई, आप तो कह रहे हैं धमका चमका के नहीं चलेगा, लेकिन आपकी भाषा तो धमकाने चमकाने वाली ही लग रही है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं, आप कानूनी तरीके से करिए ना। अच्छा, बंगाल में कितने पुलिस ऑफिसर? अच्छा, कहां महिलाओं, अच्छा एक बात बताइए आप, ठीक है आपने कहा महिलाओं पर हाथ डाला गया, कहां महिलाओं पर हाथ डाला गया? आपके टीएमसी नवभारत के जर्नलिस्ट और कैमरामैन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, जहां पे हमने बाकायदा वीडियो चला के दिखाया, जहां उस घर की महिलाओं ने ये वीडियो दिखाया है। अच्छा, हमने तो आपके चैनल ने क्यों नहीं चलाया वो वीडियो? नहीं, तो जितने वीडियो आए हैं सब चलाए जा रहे हैं रिजू भाई, जितने वीडियो आए हैं सब चलाए जा रहे हैं। मैं आपसे जहांगीर खान से तो हमने अलग से बातचीत भी कर ली कि उनका वर्जन क्या है। मैं हमारे सहयोगी खुद मौजूद है, हमने उनसे बातचीत की। मेरा बात सुन लीजिए पांडे जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बंगाल में इतने सारे पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं जो अलग अलग राज्य से आए हैं काम करने के लिए। सिर्फ एक पुलिस ऑब्जर्वर को लेके क्यों ये हो रहा है? और क्यों नहीं, ये तो सवाल रिजू भाई, ये तो सवाल मैं आपसे भी पलट कर पूछ सकता हूं कि इसी एक अधिकारी से आपको दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो यूपी से गया है? नहीं, क्योंकि वो योगी जहां पर सीएम है वहां से गया, तो एक नैरेटिव सेट करने में आपको मदद मिल रही है कि बीजेपी का एजेंट आया है, ये नैरेटिव आप सेट कर पा रहे हैं इस एक पुलिस अफसर के पीछे। भाई अब मेरा बात समझिए, जो सीएपीएफ के जो अभी हेड हैं वो तो डीजी असम थे, उनको लेके तो हमने कभी कटाक्ष नहीं किया। वो तो हेमंत जी के खास हैं, उनको लेके तो हमने कटाक्ष नहीं किया। सीपी सिंह साहब, मैं आपसे उन्होंने सीधे आपके लोगों पर हाथ भी तो नहीं डाला रिजू भाई। हाँ, तो बात यही है जो आपने अभी कहा कि आपकी जो क्षमता है, आपका जो दायरा है, उसके बाहर जाके अगर आप असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करेंगे तो ये बंगाल की मिट्टी है, यहाँ पर धमका चमका के नहीं होगा। यहाँ एक ही सिंघम है, ममता बनर्जी, और कोई नहीं। अच्छा ठीक है, अब वेदभूषण जी बताइए, जो रिजू दत्ता ने बात कही, जो आईपीएस अजय पाल शर्मा की जो तस्वीरें आई हैं, एक बतौर पुलिस अधिकारी, आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, आप बताइए अजय पाल शर्मा ने कुछ गलत किया, सही किया? रिजू दत्ता की बात सही है, क्या आपको लग रहा है? देखिए राकेश पांडे जी, तमाम वेस्ट बंगाल का जितना पुलिस प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, इस समय इलेक्शन कमीशन के अंडर है। यहां तक कि आज रिजू दत्ता के पार्टी के लोग हाई कोर्ट गए थे इस मामले के अंदर, हाई कोर्ट ने उनकी सुनवाई करने से भी मना कर दिया है। इसका मतलब यह निकाला जाए कि केवल और केवल इलेक्शन कमीशन इस बारे में कॉम्पिटेंट है, और कॉम्पिटेंट है। जो ऑब्जर्वर तैनात किए जाते हैं नॉर्मली डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और उनका दर्द यह है कि उत्तर प्रदेश से क्यों आए हैं वो एक अलग बात हो सकती है। और जहां तक पावर्स की बात है, मैं आपके तमाम दर्शकों को बता दूं कि ऑब्जर्वर की पावर इतनी है कि यदि उनको जहांगीर खान या किसी भी खान के इलाके के अंदर कोई दंगा फसाद या इलेक्शन में कोई भी इस तरह का अवैध वितरण करना, शराब या ताकत का इस्तेमाल दिखाना, उस पर वो रिपोल करा सकते, पोल भी कैंसिल कर सकते, इतनी पावर है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, आता हूं रिजू भाई, मैं ये पूछ रहा हूं वेदभूषण जी, जो रिजू दत्ता आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, जो उन्होंने कहा नियम का हवाला दे रहे हैं, वो बात सही है या गलत? पावर है। अरे कौन सा, क्या वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश से आएगा क्या पावर करने के लिए? ही इज वेरी वेरी वेल एम्पावर्ड एंड उनको पूरी क्षमता है। तमाम, मैंने बता रहा हूं कि तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की उनको पुलिस की पावर्स है, इसीलिए तो वहां पर उनको भेजा गया है। वहां पर कोई तस्वीर भेजा गया है। जहां तक वो धमकी दे रहे हैं एफआईआर की, तो एफआईआर तो आज होनी चाहिए। यदि कुछ उनके लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्होंने किया है तो रिजू दत्ता, ठीक है। आप बताइए रिजू भाई, वेदभूषण जी तो कह रहे हैं कोई नियम नहीं तोड़ा और आईपीएस को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया, तो जरूरी पड़ने पर वो एक्शन क्यों नहीं लेंगे? ये वेदभूषण जी कह रहे हैं।
ये इसी इलेक्शन बात का पे मैं इतना FIR कहना कब चाहता कराएंगे? वेदभूषण जी अरे सुनिए, फिर महाराज, पॉइंट एक वाइज सेकंड काटिएगा। सुन ठीक है, बोलिए। लीजिए। हाँ, मैं वेदभूषण जी से सहमत हूं। हाँ। मैं सहमत हूं। बात यह है कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने एक 800 लोगों का लिस्ट किया था तृणमूल कांग्रेस का, ट्रबल मेकर्स बोल के, जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ये लोग अरेस्ट करने वाले थे। और इसी हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी को प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर जैसे वेदभूषण जी ने कहा, अगर कोई दंगा करता है, अगर कोई नियम तोड़ता है, अगर कोई शराब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, धमका रहा है, चमका रहा है, और आपने उसको पकड़ा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, भले ही वो टीएमसी का हो, कोई अरे अभी तो आप कह रहे थे कि एक्शन ले नहीं सकता ऑब्जर्वर। आप तो अभी कह रहे थे कि ऑब्जर्वर एक्शन ही नहीं लेगा। बात आप करने नहीं दे रहे, ऐसे नहीं होता है। मैं खत्म कर लूं सर, बोलिए ना। मैंने सिर्फ एक काउंटर दिया था। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है अजय पाल शर्मा, जो प्रत्याशी है टीएमसी के, उनके घर में घुस के उनके परिवार को बोल रहा है आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको देख लेंगे, वो भी मीडिया के सामने। ये गैर कानूनी है, ये अवैध है और ये असंवैधानिक है। ये बात मैं बोल रहा हूं। अगर जहांगीर खान गलती करेगा तो अरेस्ट कीजिए, पर जब गलती कुछ हुआ नहीं, कोई अपराध हुआ नहीं, तब क्यों ऐसा दबंगई कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब वेदभूषण जी बताइए, ये कह रहे हैं नहीं ठीक है रिजू भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एक्शन ही नहीं ले सकता है, अब आप मान रहे कि एक्शन ले सकता है लेकिन गड़बड़ी हो तो ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये बताइए वेदभूषण जी, ये भी क्लियर कर दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। प्रोएक्टिव मेजर क्यों ले लिया अजय पाल शर्मा ने? क्यों पहले कुछ गड़बड़ी करता जहांगीर खान तो उठा ले जाते? ये रिजू दत्ता कह रहे हैं पहले ही क्यों चले गए घर पर, दबिश डराया धमकाया क्यों? राकेश जी, महीनों पहले तैयारी कर दी जाती है, सेंसिटिव, पैरा सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कौन कौन से लोग इलेक्शन में, उनका पिछला इतिहास रहा है कि उन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ किए हैं, दंगे किए हैं, फसाद किए हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और जरूरत होती है तो प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाते हैं। कानून में जो प्रोविजन रखा गया है इसलिए किया गया है कि इलेक्शन में कोई इस तरह के तत्व हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन किया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। और यदि जहांगीर खान का संबंध है, उनके बारे में बताया जाता है, जब जेपी नड्डा जी का जुलूस निकल रहा था तो उस पर पथराव किया गया। जब वो तमाम वहां चीजें मौजूद हैं, उस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो क्या उनको वार्न ना किया जाए, उनको बतलाया ना जाए कि यदि इस तरह की चीज अब मेरे एरिया में हुई, जहां मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं उसके बारे में डेटरेंट एक्शन लूंगा, बड़ा एक्शन लूंगा। तो इसमें कोई गलत नहीं किया है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। यदि ऑफेंस है तो जाए थाने के अंदर, आज FIR कराएं, क्योंकि FIR के अंदर कहीं नहीं लिखा प्रोविजन के अंदर कि आप इलेक्शन के बाद FIR कराएंगे। इसमें कोई FIR नहीं बनती और केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के डायलॉग, इस तरह की वीडियो डाली जा रही है। यदि उसका मिसकंडक्ट है तो उसकी ACR में रिफ्लेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी, जो तमाम वीडियो डाली जा रही है उस पर जो मिसकंडक्ट दिखाया जा रहा है, उसके मिसकंडक्ट को इलेक्शन से आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? यही मैंने पढ़ा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ, बिना इलेक्शन कमीशन के आंख कान है, आपने बताया था, आपने ही ज्ञान दिया था मुझे कि वो इलेक्शन कमीशन के आंख और कान है, तो इनको पता है कि कहां पर क्या संभावना हो सकती है। इसलिए तो उन्होंने वहां पर जाके वार्निंग दिए कि ऐसा करा गया तो मैं एक्शन लूंगा। अरे ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। रिजू भाई, वेदभूषण जी भी एसीपी रह चुके हैं, तो बिना पढ़े लिखे ना तो ये एसीपी बने होंगे, ना तो अजय पाल शर्मा। कोट कर रहा हूं ऑब्जर्वर मैनुअल बुक। नहीं ठीक है सर, और ना तो अजय पाल शर्मा बिना पढ़े लिखे IPS बन गए होंगे। ठीक है सर, तो एक बात बताइए ना, राजीव कुमार जी को जो आप लोग साथ लेकर घूमते थे, उसके बाद उनको आप लोगों ने अपनी पार्टी में ले लिया, राज्यसभा भेज दिया, तो ये फिर ये बातचीत क्या होती है? आप लोग अपने चुनावी मंच पर बीजेपी ने भी अभी एक कैंडिडेट बनाया है, एक IPS ऑफिसर को विधानसभा चुनाव में। नहीं ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चमचे उमचे वाला शब्द मत इस्तेमाल किया करिए। आप निष्पक्ष रहिए। फिर रिजू भाई सुनिए, दंगाई करने और लोगों को धमकाने चमकाने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रिजू भाई सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई यही उठकर बोल देगा और डिबेट उधर चली जाएगी, और डिबेट में डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपना बात रख रहा हूं, आप आपका बात रखिए। हाँ ठीक है, तो मैंने भी अपनी बात रखी, बस बात मुझे उस शब्द से आपत्ति थी, मैंने आपको अपनी आपत्ति जता दी सर, आप मत मानिए। मैंने अपना शब्द कहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब रवि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने एजेंट, इनके हिसाब से एक शब्द है, उनको बंगाल चुनाव में डराने धमकाने के लिए भेजा है। नहीं, आप पांडे जी, आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव में डराने और धमकाने का काम कौन कर रहा है और किस वजह से CRPF को इस तरह से तैनात किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों लगाना पड़ रहा है? हर राज्य में नहीं लगाना पड़ता है, बिहार में अब नहीं लगाना पड़ता है, 2005 से पहले बिहार में भी लगाना पड़ता था, आपको याद हो।
2005 में जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ तो बिहार में क्या हाल था आप जानते हैं, जंगल राज, और यहाँ को तो महाजंगल राज कहा जा रहा है। हमने 2021 चुनाव को कवर किया बतौर जर्नलिस्ट, और 2021 चुनाव का रिजल्ट आया 2 मई को, और 2 मई से 5 मई के बीच में क्या गुंडा राज यहाँ चला, क्या नंगा नाच इन्होंने किया, किस तरह से लोगों को मारा, किस तरह से लोगों का रेप किया, महिलाओं का रेप किया, इन्होंने सब कुछ जानता है। और यही डरा धमका कर राजनीति करते, इनके लैंग्वेज यही है, इनकी भाषा देखिए, ये किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किसी अफसर के खिलाफ करते हैं जो हम आपके टीवी चैनल में बैठे हैं। तो ये डराना धमकाना लैंग्वेज की तरह भी चाहते हैं। नहीं रवि जी, लेकिन रिजू दत्ता कह तो रहे हैं कि अकेले अजय पाल शर्मा थोड़े नहीं है, असम से भी अधिकारी आए, उनको लेकर तो वो नहीं कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं अधिकारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लैंग्वेज की बात। अरे अधिकारी को लेकर ही तो बवाल है, वो अजय पाल शर्मा की लैंग्वेज पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों गए डराने, क्यों गए धमकाने। नहीं, आप भाई देखिए, कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत। अच्छा, ये आपके यहाँ कहा गया है। और यहाँ जो बंगाल की स्थिति है, मैं 2.5 महीने रहकर आज ही लौटा हूँ बंगाल से, मैं जानता हूँ कि बिना डर के ये लोग नहीं मानने वाले हैं। और यहाँ भय जो है ना, भरोसे पर भय की बात हो रही है। बिना डर के कौन नहीं मानने वाला है? नहीं, यही टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे जो ये सामने बैठे हैं, ये गुंडे के लैंग्वेज है जो नहीं, ये क्या तरीका है? हाँ ठीक है, रिजू भाई बोलिए रिजू भाई बोलिए। और टीएमसी के गुंडों का जो लैंग्वेज है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रवि भाई, एक मिनट दीजिए रिजू भाई को, फिर आ रहा हूं। पहले मैं कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, साठ्यम समाचार। रवि जी 30 सेकंड दीजिए सर। आपने पर्सनल कमेंट किया तो रिप्लाई आने दीजिए रिजू दत्ता की ओर से। मैं तो पांडे जी आपके चैनल पे शुक्रगुजार हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने सीधा ये मान लिया कि इनको भेजा गया है डराने के लिए। ये तो नेशनल चैनल पे इन्होंने बोल दिया, हो गया, ये एक मुद्दा गया। दूसरा, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पांडे जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचे। मणिपुर में क्या हो रहा है आप लोगों को पता है? वहां पर आज की डेट में 29,000 आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और बंगाल के चुनाव में लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए 2.5 लाख आर्म्ड फोर्सेस है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, थोड़ा बोल दीजिए एक बार प्रधानमंत्री जी को, 2-4 रफाल भी चलवा दे, कल मेरा वोट है। हमने कभी नहीं देखा, हमने आर्मर्ड ट्रक्स देख लिए, टैंक देख लिए, 2.5 लाख जवान देख लिए, सिर्फ रफाल देखना। एक बात कहूं रिजू भाई, रवि त्रिपाठी 30 सेकंड आ रहा हूं। रिजू भाई एक बात बता दूं सर, देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस रखने के लिए नहीं होती है, जहां जैसी जरूरत होगी